कभी सोचा है कि कागज पर बना एक छोटा सा फूल एक खूबसूरत डिजाइनदार कपड़े में कैसे बदल जाता है? आज हम इसी कमाल के सफर को देखने वाले हैं। एक सादे सी स्केच से लेकर करघे पर बुने हुए कपड़े तक। तो सवाल यही है, ये होता कैसे है? एक कलाकार का कागज पर बनाया गया आइडिया एक शानदार बुनाई वाली कृति में कैसे तब्दील हो जाता है? आइए इस पूरी प्रक्रिया को, इसके हर एक कदम को बारीकी से समझते हैं। तो हमारे सफर की पहली मंजिल है उस कपड़े को समझना जो इस पूरी प्रक्रिया की जान है, और वो है फिगर्ड डमास्क। तो ये फिगर्ड डमास्क आखिर है क्या? देखिए, ये एक ही परत वाला कपड़ा होता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें पैटर्न अलग अलग रंगों से नहीं, बल्कि धागों की बुनाई के तरीके को बदलकर बनाया जाता है। इसी वजह से जब रोशनी पड़ती है तो एक ही रंग के कपड़े पर डिजाइन उभरता हुआ सा दिखता है, चमकता है। अच्छा, डमास्क के भी दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है रिवर्सिबल, जिसे ट्रू डमास्क भी कहते हैं। इसमें एक ही तरह की बुनाई यूज होती है, जिससे आप कपड़े को दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजाइन बस उल्टा नजर आता है। और दूसरा है नॉन रिवर्सिबल। इसमें अलग अलग तरह की बुनाई को मिलाया जाता है, इसलिए इसका जो मेन डिजाइन है वो सिर्फ एक तरफ ही सही से दिखता है। ठीक है, तो अब अगले स्टेप पर चलते हैं। इससे पहले कि एक भी धागा बुना जाए, उस कलात्मक विचार को, उस ड्राइंग को एक मैथमेटिकल प्लान यानी एक ब्लूप्रिंट में बदलना पड़ता है। अब किसी भी डिजाइन का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए इन तीन तकनीकी शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। जैकोवर्ड कैपेसिटी से पता चलता है कि डिजाइन कितना डिटेल में बन सकता है। फिर आते हैं ईपीआई और पीपीआई, यानी एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच। ये हमें कपड़े में धागों की डेंसिटी या घनत्व बताते हैं। सच कहें तो यही हमारे डिजाइन की बुनियाद है। तो कपड़े पर असल में डिजाइन कितना चौड़ा दिखेगा, इसका हिसाब कैसे लगाया जाता है? इसका फॉर्मूला काफी आसान है। डिजाइन के लिए जितने हुक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी कुल संख्या को ईपीआई मतलब धागों की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया जाता है। और हमारे इस उदाहरण में 96 हुक्स को 40 ईपीआई से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 2.4 इंच। ये कितनी कमाल की बात है ना, कि कैसे करघे की क्षमता और धागे का घनत्व मिलकर तय करते हैं कि डिजाइन का फाइनल साइज क्या होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उस हिस्से में आ रहे हैं जो बहुत मेथोडिकल है, मतलब एकदम कायदे से होता है। अब उस बने हुए ब्लूप्रिंट को करघे के लिए एक सटीक पिक्सल बाय पिक्सल प्लान में बदला जाएगा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक डिजिटल एनालॉजी। सोचिए कि जो ग्राफ पेपर है वो एक कंप्यूटर स्क्रीन की तरह है, और जो हाथ से बनी ड्राइंग है वो एक इमेज फाइल की तरह है, जिसे अब पिक्सल में बदला जा रहा है। सच में ये 19वीं सदी की तकनीक का एक तरह से डिजिटल ट्रांसलेशन ही था। ये जो मास्टर ग्राफ बनाने का प्रोसेस है ना, इसमें बहुत ज़्यादा बारीकी से काम होता है। डिज़ाइन को सही साइज में लाने से लेकर सैल्वेज यानी कपड़े के किनारों के लिए बुनाई जोड़ने तक, हर एक कदम ये पक्का करता है कि फाइनल डिज़ाइन एकदम परफेक्ट हो। ये ग्राफ एक तरह से करघे के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल बन जाता है। तो एक सवाल मन में आ सकता है कि डिज़ाइन के बड़े खाली हिस्सों में भी बुनाई के निशान क्यों लगाए जाते हैं? जवाब है कपड़े की मजबूती के लिए। ये बाइंडिंग मार्क्स लंबे ढीले धागों को बनने से रोकते हैं। इन ढीले धागों को फ्लोट्स कहते हैं, और ये कहीं भी फंसकर कपड़े को खराब कर सकते हैं। अब आता है अगला और बहुत ही जरूरी पड़ाव। अब कागज के ग्राफ को निर्देशों के एक ऐसे सेट में बदलना है जिसे मशीन पढ़ सके, यानी पंच्ड कार्ड्स में। हमारी जो डिजिटल एनालॉजी थी वो यहां भी बिल्कुल फिट बैठती है। अगर ग्राफ पेपर डिजाइन का ब्लूप्रिंट है, तो ये पंच्ड कार्ड्स उस ब्लूप्रिंट का प्रोग्रामिंग कोड है। हर एक कार्ड करघे के लिए एक कमांड की तरह काम करता है। तो ग्राफ की जानकारी को कार्ड पर कैसे उतारा जाता है, इसके नियम बिल्कुल तय हैं। ग्राफ पर जहां भी पेंट किया हुआ वर्ग या बाइंडिंग मार्क है, उसका मतलब है कार्ड में एक छेद होगा, और जहां जगह खाली है वहां कोई छेद नहीं होगा। हर एक कार्ड बाने के धागे की एक लाइन को कंट्रोल करता है, और इसी से धीरे धीरे पैटर्न बनना शुरू होता है। और अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए, जहां कोड किए गए निर्देश आखिरकार उस कपड़े को बनाते हैं जिसे हम छू सकते हैं। बुनाई शुरू होने से ठीक पहले की ये आखिरी तैयारी है। सारे कार्ड्स को सही क्रम में एक लंबी चेन में पिरोया जाता है, जो अब करघे पर चढ़ने के लिए एकदम तैयार है। और यहीं पर सारा जादू होता है। जैसे ही करघे का सिलेंडर घूमता है, ये कार्ड्स हुक्स को बताते हैं कि कौन से धागे को उठाना है। और जो डिजाइन कभी सिर्फ एक स्केच था, वो धागे की हर एक लाइन के साथ धीरे धीरे कपड़े पर सच होता हुआ दिखने लगता है।
तो अंत में ये प्रक्रिया सिर्फ बुनाई से कहीं ज्यादा है। ये कला और टेक्नोलॉजी का, एक आर्टिस्ट के विजन और मशीन की सटीकता का एक अद्भुत संगम है। एक ऐसा एल्गोरिथम जो स्याही और कागज को एक ऐसी चीज में बदल देता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। सच में कला और तकनीक का एक खूबसूरत मेल।